हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। जैसा कि आज है 17 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल तो होंगे ही। इसके अलावा जो भी अपनी डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी को, अपने वर्ड पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वाला जो सेशन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो नए नए वर्ड सीखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें उनको वोकेबलरी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सेशन जो है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड के साथ। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की आज के पहले वर्ड के साथ, जो कि है क्रेडिबल। यह एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है कन्विंसिंग, यानी कि जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, मतलब कि विश्वसनीय। सिनोनिम है गाइस एक्सेप्टेबल, रिलायबल, वैलिड और टेनेबल। एंटोनिम होता है अनट्रस्टवर्दी, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट और इररिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिन पे आप भरोसा नहीं जता सकते, ये बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं, है ना। डिसऑनेस्ट होते हैं यानी कि बेईमान होते हैं। डिसेप्टिव होते हैं यानी कि धोखेबाज होते हैं। अनट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है हर क्लेम्स सीम क्रेडिबल टू मैनी। जो उसका क्लेम है वो क्रेडिबल है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि विश्वास करने योग्य है। ट्रिक है द मैन इज क्रेडिबल एंड अप्रिशिएबल। अप्रिशिएबल से लर्न करिए। जो मैन है वो विश्वास करने योग्य तो है ही, साथ साथ वो तारीफ करने के काबिल भी है। रिलेटेड वर्ड है क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबली। नेक्स्ट वर्ड है गाइस न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि किसी चीज को बेअसर कर देना। यह एक वर्ब होती है। मेक समथिंग इनफेक्टिव बाय अप्लाइंग एन अपोजिट फोर्स और इफेक्ट, यानी कि उसका विरोध करके या अपोजिट फोर्स लगा के उसको इनफेक्टिव कर देना। जैसे कि ये टेररिस्ट थे, है ना, ये क्या करने आए थे, टेरर फैलाने आए थे। तो जो सोल्जर्स है उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि बेअसर कर दिया। क्लियर है गाइस। सिनोनिम है काउंटर अटैक करना, काउंटर अटैक, ठीक है, काउंटरैक्ट बोलते हैं। इसके बाद ऑफसेट और काउंटर बैलेंस। एंटोनिम्स होते हैं एड, अप्रूव, एनकरेज और स्टैब्लिश करना। एग्जाम्पल है द सोल्जर्स ट्राइड टू न्यूट्रलाइज द अटैक बाय डिवाइडिंग द इन्वेडिंग आर्मी। जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अटैक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, उनकी आर्मी को डिवाइड करके, है ना। जो इन्वेडिंग आर्मी थी यानी कि जो आक्रमण करने आई थी, उनको उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उनको उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की। ट्रिक है ये ट्रायल सिचुएशन को न्यूट्रल करने के लिए है, तो ट्रायल से आप न्यूट्रल को लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज और न्यूट्रलाइजिंग, और नेक्स्ट है न्यूट्रली। क्लियर है गाइस। चलिए थर्ड है रिकंसिलिएशन, जो कि एक नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है रेस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन, यानी किसी के साथ जो अपने दोस्ताना संबंध है उनको फिर से कायम करना या फिर बनाए रखना। क्लियर है। यहाँ तो रिस्टोर लिखा है यानी कि फिर से कायम करना उनको, यानी कि सुलह कर लेना, संधि कर लेना। अब ये जो फोटो है ये ताशकंद ट्रीटी की है ना, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था जो 1965 का जो वॉर था, है ना, उसको रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने बुलाया था। जी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, और ये आई थिंक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, मुझे कंफर्म नहीं है, और शायद इनका नाम था याकूब खान, है ना। तो आप एक बार ताशकंद एग्रीमेंट एक बार सर्च कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पर ही कर लीजिएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब, अगर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल आ जाएगा पूरे फैक्ट्स के साथ। सिनोनिम है गाइस कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, कंबाइन एंड हार्मोनाइज।
एंटोनिम है डिसरप्ट, अपसेट, कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब। इसके एग्जाम्पल होते हैं शी स्ट्रगल्स टू रिकंसाइल द डिमांड्स एंड डेंजर ऑफ हर वर्क विथ हर रोल एज अ मदर एंड वाइफ। ट्रिक है गाइस, द टीम रिकंसाइल्ड एंड कंपाइल्ड विथ न्यू मेंबर्स। जो टीम है वो पहले समझौता करती है न्यू मेंबर से, फिर उनके साथ कंपाइल हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल को शायद मैंने ट्रांसलेट नहीं किया था। सी स्ट्रगल्स टू रिकंसाइल द डिमांड्स, है ना, वो स्ट्रगल करती है अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, एंड डेंजर्स ऑफ हर वर्क, और अपने काम के खतरे को बताने के लिए, है ना, एज अ मदर एंड वाइफ। रिलेटेड वर्ड है रिकंसाइल एंड रिकंसाइलिंग। नेक्स्ट है गाइस टैक्टिक। ये एक नाउन है। टैक्टिक मतलब होता है रणनीति, यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी, एन एक्शन और स्ट्रेटेजी केयरफुली प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक एंड। यानी कि कोई एंड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप एक पर्टिकुलर प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको हम टैक्टिक बोलते हैं। सिनोनिम होता है अप्रोच, कैंपेन, चैनल्स एंड कोर्स। एंटोनिम होता है इम्प्रैक्टिकल, अनवाइज एंड इनजुडिशियस। एग्जाम्पल है दो शी वॉज नॉट मेयर, चूंकि वो मेयर नहीं थी, शी यूज्ड द टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर टू मेंटेन हर पोजीशन ऑफ लीडरशिप, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे मेयर हटा देखते हैं, यहाँ पे क्वीन कर देते हैं, है ना, सेंटेंस का सेंस पे सही हो जाएगा। क्योंकि वो रानी नहीं थी तो उसने क्या किया, उसने लड़ने की रणनीति अपनाई, ठीक है, उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए या फिर लीडरशिप प्राप्त करने के लिए। ट्रिक है उसके, यहाँ पे वाज हट जाएगा, उसके टैक्टिक्स बहुत ऑथेंटिक है, उसके टैक्टिक बहुत ऑथेंटिक है, ऐसे लर्न कर लो ऑथेंटिक से। रिलेटेड वर्ड है टैक्टिकल और टैक्टिकली। क्लियर है? नेक्स्ट है गाइस इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण। एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग अ कंट्री और रीजन विथ एन आर्म्ड फोर्स, यानी कि हथियारों की मदद से या हथियारबंद सैनिकों की मदद से किसी कंट्री या किसी रीजन में कब्जा करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं इन्वेजन। ठीक है? सिनोनिम होता है ऑक्यूपेशन, कॉन्करिंग, कैप्चर एंड सीजर। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, रिट्रीट, सरेंडर एंड विड्रॉल, यानी किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना या फिर युद्ध छोड़कर भाग जाना। एग्जाम्पल है linking climate change and biological invasions, ocean warming facilities, non-indigenous invasions। ठीक है, इन्वेजन्स के बारे में बताया गया, क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल इन्वेजन हो रहा है। इसके अलावा ओशन वार्मिंग फैसिलिटीज हो रहा है, जो कि नॉन इंडिजिनस इन्वेजन है ना। यहाँ पे और कोई भी एग्जाम्पल लगाया जा सकता था इससे इजी। ट्रिक है दे हैड डन द इन्वेजन ऑन द मैंशन। मैंशन मतलब होता है लेट से कोई मकान है, कोई विला है ना, कोई बंगलो है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, इन्वेजन कर लिया। इन्वेजन मतलब कब्जा भी होता है। रिलेटेड वर्ड है इन्वेसिव, इन्वेडेड और इन्वेडिंग। नेक्स्ट है गाइस विगोर, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ, यानी कि आपकी पावर, आपका स्टैमिना, आपकी शक्ति, आपकी फुर्ती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विगोर। सिनोनिम है रोबस्टनेस, हार्डीनेस, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। एंटोनिम है वीकनेस, ठीक है, लिस्टलेसनेस एंड लेथार्जी। एग्जाम्पल है हिज बॉडी लैक्स द बाउंस एंड विगोर ऑफ अ नॉर्मल 2 ईयर ओल्ड, है ना, जो उसकी बॉडी है ना, ना ही उसमें उतना बाउंस है और ना ही विगोर है जितना कि 2 साल के बच्चे में होता है। क्लियर है? ना ही उसमें उतनी फुर्ती है और ना ही उसमें ताकत है। क्लियर है? बाउंस मीन्स फुर्ती से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक है अवर टीचर इज विगोर इन नेचर, है ना, जो हमारे टीचर है। अब यहाँ पे विगोर का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट के सेंस में। क्लियर है? रिलेटेड वर्ड है विगोरस एंड विगोरसली। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, यानी कि किसी को डिले करना, किसी चीज को, या किसी चीज को रोकना, या किसी व्यक्ति को रोकना, है ना, उसको हम बोलते हैं इम्पेडिमेंट, यानी कि बाधा डालना। जैसे कि देखो ये रोड में पत्थर गिर गया है ना, पहाड़ों से ऐसा होता है, लैंडस्लाइड होती है और आ जाते हैं ऊपर से, है ना, मलबे खिसक के, तो क्या रोड ब्लॉक हो जाती है, यानी कि बीच में बाधा डल जाती है। सिनोनिम है ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, डिले एंड डिसरप्ट। Antonym है gone, past, distant and later. Example is we need to challenge the laws that impede progress. क्लियर है? हमको ऐसे लॉस को चैलेंज करने की जरूरत है ना, जो कि प्रोग्रेस को रोकते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। ट्रिक है द ट्रीटमेंट्स वर इम्पेडिंग हिम फॉर, यहाँ पे फॉर द पेंडिंग वर्क।
ठीक है, जो ट्रीटमेंट्स है वो उस पर बाधा डाल रहे हैं उसके जो बचे हुए काम है उसको करने में। तो इम्पेडिंग और पेंडिंग ऐसे आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है इम्पीडिंग और इम्पीडेड। नेक्स्ट है गाइस कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, है ना, मतलब किसी चीज में सबको इंक्लूड कर लेना और फिर उससे डील करना, है ना, उसके हर एस्पेक्ट में, ये भी हो सकता है। और दूसरा साफ शब्दों में बोला जाए तो बहुत बड़ा, है ना, ब्रॉड, ठीक है, विस्तृत, जैसे कि ये मैसिव हिमालयाज है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, फैले हुए हैं, विस्तृत है। सिनोनिम है गाइस ब्रॉड, कंप्लीट, एनसाइक्लोपेडिक, एग्जॉस्टिव। एंटोनिम है एम्प्टी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड एंड नैरो। एग्जाम्पल है द रफ गाइड टू नेपाल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द रीजन। जो रफ गाइड था यानी कि कहीं भी आ जा सकता था, ठीक है, नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड था उस रीजन के लिए, ठीक है। ठीक है, द सब्सटेंटिव गोल्स आर कॉम्प्रिहेंसिव। जो सब्सटेंटिव गोल्स है वो कैसे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है। रिलेटेड वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंड और कॉम्प्रिहेंसिंग और कॉम्प्रिहेंसिवली, यहाँ पे जी को हटा दीजिए, है ना। चलिए नाइन्थ है कंटेम्पलेटेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू स्पेंड टाइम कंसीडरिंग अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन, यानी फ्यूचर के बारे में सोच सोच के टाइम स्पेंड करना। और टू कंसीडर वन पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ सीरियस एंड क्वाइट वे, या फिर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होके बहुत लंबे टाइम तक सोचते रहना, है ना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बहुत गहन विचार करना। सिनोनिम है कंटेम्पलेटिव, डेलिबरेटिव, ठीक है, एक्सकॉगिटेटिव और मेडिटेटिंग। एंटोनिम है डिसबिलीव, ओवरलुक, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल है आई एम कंटेम्पलेटिंग लीविंग माई जॉब, यानी कि मैं अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, समटाइम्स कंटेम्पलेशन इज इरिटेटिंग, ठीक है, तो कंटेम्पलेशन और इरिटेशन ऐसे रिलेट करना, क्लियर है गाइस। और क्या है, कई बार बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देना इरिटेटिंग भी होता है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिव और कंटेम्पलेटिंग, क्लियर है। चलिए आज का हमारा लास्ट और अंतिम वर्ड है एक्सपेडाइटिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, यानी किसी चीज को बहुत जल्दी से कर देना, क्लियर है गाइस, यानी कि शीघ्रता करना, किसी चीज को स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, है ना। गाड़ी में आपका एक्सेलरेटर होता है ना, उसको आप क्या करते हैं, जब एक्सेलरेटर को आप पुश करते हैं तो फिर इंक्रीज हो जाती है स्पीड। हरी करना, हैजन करना, जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं, है ना, इसको कहीं जल्दी पहुंचना था, फुल स्पीड में थी गाड़ी, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं था, तो ये क्या करता है, फिर इतनी जोर से एक्सेलरेटर देता है कि बहुत तेज स्पीड हो जाती है, और जो साइलेंसर है वो फायर रिलीज कर देता है ना। एंटोनिम है डिले, हिंडर, यानी कि देरी करना। एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एप्लीकेशन, यानी कि हम एप्लीकेशन की समीक्षा करने की जो प्रोसेस है उसको हम बहुत ही ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। ट्रिक है द बॉय वॉज एक्सपेडाइट एज ही वॉज एक्साइटेड, ठीक है, एच यहाँ से हटाइए, है ना। तो जो बॉय है वो एक्साइटेड था, इसलिए जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है ना। एक्साइटमेंट में आप बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। रिलेटेड वर्ड है एक्सपेडिशन, एक्सपेडाइट और एक्सपेडाइटेड, क्लियर है गाइस। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल फिर हम सेम टाइम सेम प्लेस में मिलने वाले हैं, ठीक है, 9:30 AM पर इसी चैनल पर और इसी सेशन के साथ, नए 10 वर्ड्स के साथ। थैंक यू गाइस।